नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। 22 लाख बच्चे, एक एग्जाम और कुछ लोगों ने पूरा खेल पहले से ही तय कर लिया था। अब एक एमएलए कह रहा है इन लोगों के घर तोड़ दो। यह है नीट यूजी 2026 का सबसे बड़ा स्कैंडल। 3 मई 2026 नीट यूजी एग्जाम हुआ। देश भर में 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स बैठे, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन बाद जो सामने आया वो किसी को भी गुस्सा दिला देगा। कुछ स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से पहले एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन वही आंसर जो पेपर में आए। गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की और सीबीआई ने खोदना शुरू किया तो पूरा नेटवर्क निकला। यह पार्ट ध्यान से सुनना। पहला नाम आया पीवी कुलकर्णी का, रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर महाराष्ट्र से। सीबीआई के मुताबिक यह एनटीए के एग्जाम प्रोसेस से कनेक्टेड थे। कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस मटेरियल तक इनकी पहुंच थी और इन्होंने क्या किया, पुणे में सीक्रेट कोचिंग सेशंस चलाए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया। कोई पीडीएफ शेयर नहीं किया, कोई व्हाट्सएप नहीं, स्टूडेंट्स ने खुद हाथ से नोटबुक में लिखा। और तुम सोचते हो कि ये पहली बार हुआ? नहीं। दूसरा नाम आया मनीषा मंदारे, बायोलॉजी और बोटैनी की एक्सपर्ट। एनटीए के पेपर सेटिंग नेटवर्क से जुड़ी थी। सीबीआई का कहना है बायोलॉजी सेक्शंस इन्हीं के थ्रू लीक हुए। तीसरा नाम आया मनीषा वगमारे, कनेक्टर या कह लो मिडिलमैन या पूरे नेटवर्क की कड़ी। यह सिर्फ पुणे का मामला नहीं था। जो रिपोर्ट सामने आया है उनके अनुसार यह नेटवर्क जयपुर, सीकर, गुड़गांव तक फैला हुआ था। सीकर में एग्जाम से पहले गेस पेपर सर्कुलेट हुए, लेकिन वो गेस नहीं थे, वो एक्चुअल क्वेश्चंस थे। एक रिटायर्ड लेक्चरर, एक बायोलॉजी एक्सपर्ट्स, एक कनेक्टर था। कुछ कोचिंग नेटवर्क्स और करोड़ का खेल भी हो रहा था। यह कोई एक्सीडेंटल स्लिप नहीं था, यह डेलिबरेटली प्लान था। अब यहाँ पर एक नया एंगल आता है। शिवसेना के एक एमएलए ने पब्लिकली डिमांड की है कि जो लोग इस लीक में अरेस्ट हुए हैं उनकी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाए। और यह सुनकर तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, यह क्या लीगल पॉसिबल है या सही है? देखो, यह डिमांड पॉलिटिकली एग्रेसिव है। इसके पीछे पब्लिक एंगर है जो रियल है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ अरेस्ट नहीं हो, कुछ ऐसा हो जो इन्हें सच में तकलीफ दे। लेकिन इंडिया में डेमोलिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि किसी को सिर्फ एक्यूज्ड होने की वजह से प्रॉपर्टी नहीं तोड़ा जा सकता। यह ड्यू प्रोसेस का वायलेशन है। तो फिर क्या यह बयान सिर्फ राजनीति है? हो सकता है, शायद हो, लेकिन यह उस फ्रस्ट्रेशन की आवाज है जो 22 लाख स्टूडेंट्स और उनके फैमिली महसूस कर रहे हैं। अब सिस्टम फेल करता है तो लोग एक्सट्रीम डिमांड करते ही हैं और यह डिमांड उसी गुस्से का नतीजा है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं कभी। 2 से 3 साल की तैयारी, रोज 10 से 14 घंटा पढ़ना, कोटा, सीकर, पुणे के हॉस्टल्स में, घर से दूर। पेरेंट्स ने कोचिंग फीस के लिए लोन्स लिए, लाइफ सेविंग्स लगाई। एग्जाम कैंसिल हुआ, री एग्जाम की बात आई, मतलब फिर से ट्रैवल करो, फिर से अकोमोडेशन दो, फिर वही तैयारी, फिर वही प्रेशर। और वो भरोसा कि मेहनत करो तो आगे बढ़ोगे, वो भी टूट गए। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने यह भी कहा है कि एग्जाम स्ट्रेस और कैंसिलेशन की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी जान तक ले ली। यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं है, यह एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग अभी भी पूरी तरीके से अकाउंटेबल नहीं हुए। अब सीरियस सवाल यह है, नीट डिजिटल क्यों नहीं है? फिर जेई डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, क्वेश्चंस रैंडमाइज होते हैं, लार्ज स्केल लीक बहुत मुश्किल है। 3 रीजन बताए जाते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए इनफ सिक्योर कंप्यूटर लैब्स हैं ही नहीं। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं यह एक्सक्यूज काफ़ी नहीं है। डिजिटल एग्जाम में क्वेश्चंस इनक्रिप्टेड रहते हैं, प्रिंटिंग नहीं होती है, फिजिकल हैंडलिंग नहीं होती है, इनसाइडर कॉपिंग बहुत मुश्किल है। एनटीए पर पहले भी कंट्रोवर्सीज आ चुके हैं। इंटरनल सिस्टम्स वीक हैं, पर्सनल स्क्रीनिंग बहुत पुअर है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स की डिमांड क्लियर है, फुल्ली इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चंस डिलीवरी, जीरो ह्यूमन एक्सेस मॉडल, पेपर सेटर पूरा फाइनल पेपर कभी भी नहीं देखेगा और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग को लाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी कोचिंग नेटवर्क के स्टूडेंट सडनली असामान्य रूप से अच्छा परफॉर्म करे तो वहाँ रेड फ्लैग आएगा। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, लाइफ टाइम एग्जाम बैन कर दी जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन चीज का सहारा लेते हैं। रेंडमाइज क्वेश्चन बैंक्स लाते हैं जैसे कैट एंड जीआरई में होता है। क्वेश्चन यह है, होगा कब ये सब इम्प्लीमेंट? तो इसके लिए हो सकता है टाइम लगे। अगर तुम स्टूडेंट्स नहीं हो तो भी यह तुम्हारा इशू है, क्योंकि तुम टैक्स पेयर तो हो।
जो पैसा बार बार लग रहा है, री एग्जाम में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट प्रोसीडिंग में जाएगा। जो डॉक्टर आने वाले साल में तुम्हारा इलाज करेंगे उनका सिलेक्शन इसी सिस्टम से होगा। अगर सिस्टम रिज्ड है तो सबसे काबिल बाहर रहेंगे और वो अंदर आएंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं। यह एजुकेशन का सवाल नहीं है, यह पब्लिक हेल्थ का सवाल। तो एक सवाल यह है कि क्या इंडिया में एग्जाम सिस्टम सिर्फ एक कागजी खेल बन गया है जहां पैसे हो तो मेरिट खरीदी जा सकती है, और जब तक यह नहीं बदलेगा तब तक ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का क्या। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।